हे बनारस, गुड मॉर्निंग। कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसकी हसीन सांस्कृतिक परंपराओं के मिठास में डूबे हमारे प्यारे प्यारे पर्व और त्योहार जो हमें बांध देते हैं एकता के मजबूत बंधन में। और भाई अगस्त मंथ तो फेस्टिवल से हाउसफुल है। नाग पंचमी से शुरू ये सिलसिला प्यार मस्ती रिश्ते नातों के साथ हम सब में परंपराओं का बीज अंकुर करता है। वहीं आजादी का महापर्व हम सब में देशभक्ति का अलख इस कदर जगा देता है कि सारा भारत एक सा दिखता है। और फिर कान्हा के जन्म के साथ माँ भाई दोस्त प्रेमी सखा सही और गलत का बड़ा वाला सीख भी दे जाता है। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप हमें ये बताता है कि आप हर किरदार के कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं। दोस्तों ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं। अभी 30 अगस्त को सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का महापर्व है। इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी के लिए कठिन व्रत कर उनके स्वास्थ्य और लंबे उम्र की कामना करती हैं। वैसे भारतीय महिलाओं का इतिहास गौरवपूर्ण है। अपने पति के लिए भगवान से लड़ने वाली भारतीय महिलाएं आज अपने हिम्मत और हौसले के बल पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और ये बहुत आगे जाएंगी। ये बात तो हमें तभी समझ लेनी चाहिए कि जो महिलाएं सब्जी वाले से फ्री का धनिया नहीं छोड़ती, वे अपना हक कैसे छोड़ेंगी। आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर कमलेश, लेकर आपका मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो भाई स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में। आज डेट है 25 अगस्त 2022 और दिन है गुरुवार का। अगर बात करें इस साल का तो आज वर्ष का 237वां दिन और 7 घंटे 52 मिनट हो चुके हैं। अगर इतने दिनों में आपने कुछ खास नहीं किया तो घबराने की कोई बात नहीं। बी पॉजिटिव, क्योंकि अभी इस ईयर के 128 दिन शेष हैं। जी भर के जी लीजिए और हाँ, कुछ ऐसा कीजिए कि देश और दुनिया याद रखे। वैसे आज का दिन कुछ खास है। आज ही के दिन भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का हैप्पी वाला बर्थडे है। 1994 में जन्मी विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली और ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड जीतने वाली विनेश फोगाट ने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आप ऐसे ही देश की आन बान शान बढ़ाते रहिए। पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज के दिन के इतिहास की कुछ खास घटनाओं का जिक्र करें तो आज ही के दिन 2001 में ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने लंदन टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने। 1991 में आज ही के दिन बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना। आज ही के दिन सन 2012 में चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इतिहास से निकलकर कुछ दूर चलकर अब करते हैं देश दुनिया और शहर बनारस की बात। ब्रिटेन में काम करने के लिए इच्छुक भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। ब्रिटेन ने एक नई स्केल अप वीजा योजना पेश की है, जिसका उद्देश्य भारत समेत दुनिया भर के कुशल व्यक्तियों को आकर्षित करना है। ये योजना उच्च विकास वाले व्यवसायों को प्रतिभाशाली लोगों को प्रायोजित करने का अवसर देती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूती देने की भारत की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ी भारत की पहल को जिस मजबूती से रखा है, उसके बाद वहां के शीर्ष विश्वविद्यालय के रुख में बड़ा बदलाव आया है। इन संस्थानों ने भारत में कैंपस खोलने को लेकर उत्साह दिखाया है। इन संस्थानों ने नवंबर में भारत के दौरे पर आने के संकेत भी दिए हैं। भारत अपने महत्वपूर्ण हथियारों में से एक पिनाका रॉकेट को लगातार आधुनिक बना रहा है।
इसे लेकर राजस्थान के पोखरण में पिछले कुछ दिनों से लगातार परीक्षण जारी है, जिसमें इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस सिस्टम के जरिए दूर स्थित दुश्मन के बंकरों को ये रॉकेट मिनटों में उड़ा सकता है। हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। हाल के दिनों में हार्ट अटैक के मामले में भी बढ़ोतरी देखी गई है। यह चिंता का विषय है। जानकारों की माने तो बैड कोलेस्ट्रॉल रक्त की धमनियों को ब्लॉक कर देता है। इसके चलते रक्त संचार में अवरोध पैदा होता है, साथ ही हृदय को ऑक्सीजन भी कम मिलता है। इस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए खान पान और जीवन शैली में सुधार की आवश्यकता बताई गई है। ये तो रही देश दुनिया की बात। अब करते हैं बनारस की बात। फाइलेरिया की खोज के लिए वाराणसी में 19,000 से अधिक लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। 26 अगस्त से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लड सर्वे का काम रात में होगा। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर सरकार द्वारा मरीजों का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर एस कन्नौजिया ने बताया कि फाइलेरिया के माइक्रोफाइलेरी अपने नेचर के मुताबिक रात में ही एक्टिव होते हैं। इसी आधार पर लक्षण को आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए रात में ही ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसकी स्लाइड बनाकर जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। जिला मलेरिया अधिकारी शरद पांडे ने बताया कि इस अभियान के तहत हर ब्लॉक और नगर के 600 ब्लड स्लाइड कलेक्ट की जाएगी। ठोस कचरा प्रबंधन में वाराणसी को बेस्ट सॉलिड वेस्ट प्रैक्टिसेज अवार्ड मिला है। मुंबई में 26 अगस्त को स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वें स्मार्ट अर्बन नेशन कार्यक्रम में यह अवार्ड वाराणसी सिटी को प्रदान किया जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है और कहा है कि यह अवार्ड अच्छी रणनीति और कुशल प्रबंधन का परिणाम है। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के इस अभियान के लिए बनारस वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपने शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें ताकि देश दुनिया में बनारस का नाम यूं ही चलता रहे। ये तो रहे देश दुनिया और शहर बनारस की कुछ खास बातें। और देखिए बातों बातों में अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही कि अब वक्त हो चला है टाटा बाय बाय कहने का। तो कैसा लगा आपको आज का गुड मॉर्निंग बनारस? हमें ईमेल कीजिएगा pkldAIR@gmail.com और हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख और सुन सकते हैं। उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ देर बाद यानी 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारी दिल्ली केंद्र से। उसके तुरंत बाद यानी 8:30 पर आप सुनेंगे अपने रेडियो हमसफर कमलेश के साथ मधुरिमा। तो आज गुड मॉर्निंग बनारस में बस इतना। फिर मिलेंगे इस वायदे के साथ। टाटा बाय बाय। और हाँ, दुआओं में याद कीजिएगा।